आपने सुना होगा कि हर जंग में एक ऐसा मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट जहां से सब कुछ बदल जाता है। क्या अमेरिका ईरान जंग में भी हम वही मोड़ देख रहे हैं? लेकिन रुकिए, इस जंग के पीछे ना एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब अमेरिका एक ऐसी जंग क्यों लड़ रहा है जिससे उसे खुद ही नुकसान हो रहा है? अमेरिकी अर्थव्यवस्था तो चोट पहुंच रही है, दुनिया भर में उसकी इमेज खराब हो रही है, फिर भी ये जंग जारी है। आखिर क्यों? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले चलिए कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं। इनको समझने के बाद ये पूरी सिचुएशन बहुत ही अजीब लगने लगती है। अब जरा ये देखिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अमेरिका के सुर कैसे बदल गए। पहले हफ्ते प्रेसिडेंट ट्रम्प ईरान के लोगों से कह रहे थे, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और आज उनके ही युद्ध सचिव ईरान की पूरी आबादी को धमका रहे हैं। मतलब तेहरान को आजाद कराने के वादे से लेकर तेहरान को तबाह करने की धमकी तक का सफर सिर्फ 7 दिनों में। और इस जंग का असर सीधा आम अमेरिकियों की जेब पर पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर जाइए, एक हफ्ते के अंदर गैस की कीमतें 2.95 से सीधे $4 पर पहुंच गई हैं। सोर्स के मुताबिक अमेरिकी इतिहास में इतनी तेजी से दाम पहले कभी नहीं बढ़े। टीवी पर जंग देखना एक बात है, लेकिन जब अपनी जेब से उसकी कीमत चुकानी पड़े तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। और मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, अमेरिका की साख, उसकी इज्जत भी दांव पर है। स्विट्जरलैंड जैसे देश जो सालों से न्यूट्रल रहते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, वो भी अब खुलकर इस जंग की आलोचना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है। अच्छा, अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि अमेरिका का सबसे खास दोस्त इजराइल इस पूरी पिक्चर में कहाँ फिट होता है। सोर्स के हिसाब से इजराइल ने अकेले ही एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने ईरान के तेल के ठिकानों पर जबरदस्त हमला कर दिया। सोचिए, 80 से ज्यादा फाइटर जेट्स उन्होंने ईरान के करीब 30 तेल डिपोज को निशाना बनाया। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई थी। और इस हमले का अंजाम बहुत भयानक था। पूरा का पूरा तेहरान शहर जहरीले काले धुएं में लिपट गया। वहाँ काली तेल वाली बारिश होने लगी। अब एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि इस जहर की वजह से आने वाले सालों में लाखों लोगों को, खासकर बच्चों को, कैंसर का खतरा हो सकता है। और यहीं पर इन दोनों दोस्तों के इरादों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। अमेरिका कह रहा है कि उसका मकसद तेल की सप्लाई को बचाना है, वहीं सोर्स के मुताबिक इजराइल का मकसद ईरान को पूरी तरह तबाह करना लगता है। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सोर्स एक सवाल उठाता है, क्या ये पूरी जंग सिर्फ एक पर्दे की तरह है जिसके पीछे अमेरिका में चल रहे किसी बहुत बड़े घोटाले को छुपाने की कोशिश हो रही है? ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जिसे वैग द डॉग सिनेरियो कहते हैं। मतलब जब कोई सरकार किसी घरेलू स्कैंडल से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बाहर कोई बड़ा संकट खड़ा कर देती है। तो क्या यहाँ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है? बस जरा टाइमिंग पर गौर कीजिए। ईरान पर ये जबरदस्त हवाई हमले ठीक उसी वक्त शुरू हुए जब प्रेसिडेंट ट्रम्प से जुड़ी वो बदनाम एप्स्टीन फाइलें पब्लिक हुईं। सिर्फ 2 दिन का फासला। जैसे ही देश में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, पूरी दुनिया का ध्यान तेहरान की आग की तरफ खींच लिया गया। और इन फाइलों में जो आरोप हैं, वो कोई मामूली नहीं बल्कि बेहद गंभीर और परेशान करने वाले हैं। FBI की एक इंटरव्यू फाइल के मुताबिक एक महिला ने दावा किया है कि जब वो सिर्फ 13 साल की थी, तब ट्रम्प ने न सिर्फ उसका यौन उत्पीड़न किया, बल्कि जब उसने विरोध किया तो उसे मारा पीटा भी। तो ये वैग द डॉग थ्योरी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। घर में एक बड़ा स्कैंडल और अचानक विदेश में एक बड़ी जंग। सोर्स का मानना है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और अब हम आते हैं उस सबसे चौंकाने वाली थ्योरी पर जिसे सोर्स ने सामने रखा है। ये थ्योरी इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का दावा करती है। ये आरोप बहुत बड़ा है। क्या ये मुमकिन है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा? क्या उसे कोई और देश, उसका अपना ही एक सहयोगी मजबूर कर रहा है? और इस थ्योरी का बेस, इसका आधार खुद FBI की ही एक रिपोर्ट है। अक्टूबर 2020 की इस रिपोर्ट में एक इन्फॉर्मर ने साफ कहा था कि जेफरी एप्स्टीन असल में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट था। सोचिए, ये जानकारी सालों तक दबी रही। तो सॉस की थियरी कुछ इस तरह काम करती है। स्टेप 1,
एप्स्टीन, जिसे मोसाद का एसेट बताया गया, वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को अपने जाल में फंसाता था। स्टेप 2, वो उनकी गैर कानूनी और शर्मनाक हरकतों को सीक्रेटली रिकॉर्ड करता था। स्टेप 3, कहते हैं कि उसके घर में ये सारे जासूसी सिस्टम इजरायली सुरक्षा अधिकारियों ने ही लगाए थे। और आखिरी स्टेप, इन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके, जिसे कॉम्प्रोमैट भी कहते हैं, इन ताकतवर लोगों को कंट्रोल और ब्लैकमेल किया जाता था। इस थ्योरी को और भी ज्यादा वजन तब मिलता है जब एप्स्टीन और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक के बीच की गहरी दोस्ती को देखा जाता है। बराक, जो खुद एक पुराने खुफिया अधिकारी थे, वो अक्सर एप्स्टीन के उसी मैनहट्टन वाले घर में ठहरते थे जहां ये सारी रिकॉर्डिंग्स होने की बात कही जाती है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इस पूरी सिचुएशन का असली दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। वजह चाहे जो भी हो, इसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी हैं। देखिए, ये जंग सिर्फ एक देश को असर नहीं कर रही है। अमेरिका के आम लोगों को पेट्रोल की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। अमेरिका की इमेज दांव पर लगी है और बेचारे ईरानी नागरिक, उन्हें तो तबाही का सामना करना पड़ रहा है। और जाहिर है, जब अमेरिका ऐसे अंदरूनी और बाहरी झगड़ों में फंसा होता है तो उसके सबसे बड़े विरोधी जैसे चीन और रूस, उन्हें अपना असर बढ़ाने का सुनहरा मौका मिल जाता है। ये दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल सकता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, आखिर ये जंग हो क्यों रही है? क्या ये तेल के लिए है, या फिर इजराइल के अपने मकसदों को पूरा करने के लिए, या फिर क्या ये वाकई